बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। बाजार में भले ही उठापटक जारी हो, लेकिन शेयर बाजार का एक स्टॉक इतना दमदार है कि अगर वो किसी के पोर्टफोलियो में शामिल हो तो पोर्टफोलियो में वजन आ जाता है। हालांकि ये वजन उसकी कीमत की वजह से आता है, नहीं समझे। मैं बात कर रहा हूं मद्रास रबर फैक्ट्री के शेयर की। कंफ्यूज मत होइए, इसे आप एमआरएफ के नाम से जानते होंगे। ये स्टॉक रिटर्न देने में इतना लाजवाब है कि जिसने भी इसमें कभी पैसे लगाए होंगे वो अब निराश तो बिल्कुल नहीं होगा। और हालांकि फिलहाल तो ये कुछ दिनों से चल भी अच्छा रहा है, लेकिन ये स्लो मूवर है। लेकिन फिलहाल एक सवाल जो सबसे बड़ा है इस शेयर के साथ कि ये इतना महंगा है, और ये इतना महंगा है तो है क्यों। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म निवेशकों को मालामाल करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए आज 1 लाख रुपए के निवेश के अनुसार आंकड़ों और कैलकुलेशन पर नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं इस शेयर ने अपने शुरुआत से लेकर अब तक किसी के निवेश पर कितना रिटर्न दिया होगा। हम ये टर्म 5 साल के आंकड़े से शुरुआत करते हैं। अगर किसी ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो आज करीब 2,30,000 रुपए होंगे। यह अमाउंट आपको ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ये स्लो मूवर जो है। अगर किसी ने 10 साल पहले 1 लाख का निवेश इसमें किया होगा तो रिटर्न बैठेगा 593 रुपए, और इस हिसाब से देखें तो 6,93,000 रुपए अमाउंट बैठेगा। लेकिन अगर किसी ने 20 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश करके छोड़ दिए हो तो रिटर्न बैठेगा 11,087% का, और इस हिसाब से अगर अमाउंट में कैलकुलेशन करें तो ये बैठेगा करीब 1,11,87,000 रुपए। शायद आपको ना पता हो, आज की तारीख में एमआरएफ का शेयर देश का सबसे महंगा शेयर बन चुका है, जिसकी कीमत करीब 95,000 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रही है। इसके बाद जिस शेयर का नंबर आता है उसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज। इसका शेयर भी करीब 40,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों शेयरों के बीच डबल से भी ज्यादा का अंतर है। बाकी शेयर तो बहुत नीचे हैं इनसे। साल 1993 में एमआरएफ ने शेयर बाजार में डेब्यू किया था। उस समय कंपनी ने 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ शेयर बाजार में शुरुआत की थी। जब से अब तक कंपनी के शेयरों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल चुका है। मौजूदा समय में कंपनी का शेयर 95,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का शेयर करीब 30 साल में निवेशकों को 8.14 लाख फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। वैसे बीते एक हफ्ते में कंपनी का जो शेयर है वो ठीक ठाक परफॉर्म करता नजर आ रहा है। इसने अपने 52 वीक के हाई को भी तोड़ दिया है। जहां तक बात तो शेयर बाजार की करें तो आज एमआरएफ का शेयर 97,750 रुपए पर ट्रेड करके बंद हुआ है। सोमवार की सुबह एमआरएफ का शेयर 98,620 रुपए पर ओपन हुआ था। इसके बाद से वापस इसमें गिरावट शुरू हो गई। सोमवार को एमआरएफ के शेयर ने अपने 52 वीक के हाई को बनाया, जो कि था 99,933 रुपए के करीब। वहीं 52 वीक का जो लो रहा वो है 62,944 रुपए, जो 24 फरवरी 2022 को बनाया गया था। मौजूदा समय में कंपनी का मार्केट कैप करीब 38,026 करोड़ रुपए है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, और वो ये कि आखिर ये एमआरएफ का शेयर इतना महंगा क्यों है। दरअसल इसके पीछे की वजह है कंपनी के शेयरों को स्प्लिट ना करना। एंजल वन के मुताबिक 1975 के बाद से एमआरएफ ने अभी तक अपने शेयरों को कभी भी स्प्लिट नहीं किया। एमआरएफ ने साल 1970 में 1.2 के अनुपात में और फिर 1975 में 3.10 के अनुपात में एमआरएफ के बोनस शेयर इशू किए थे। स्टॉक स्प्लिट का मतलब अगर आप नहीं समझें तो बता दें, इसका मतलब है शेयरों का विभाजन करना। स्टॉक स्प्लिट के तहत कंपनी अपने शेयरों को विभाजित कर देती है। आमतौर पर किसी कंपनी के शेयर जब बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं तब छोटे निवेशक उन शेयरों में निवेश नहीं कर पाते। ऐसे में कंपनी अपने शेयरों की ओर छोटे निवेशकों को आकर्षित करने और बाजार में मांग बढ़ाने के लिए स्टॉक्स को स्प्लिट कर देते हैं। जहां तक बात इसके इतिहास की है तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, एमआरएफ का पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री। इसकी शुरुआत 1946 में टॉय बैलून बनाने से हुई थी। 1960 के बाद से इन्होंने टायर बनाना शुरू किया। अब यह कंपनी भारत में टायर की सबसे बड़ी निर्माता है। भारत में टायर इंडस्ट्री मार्केट करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। जेके टायर, सीएट टायर एमआरएफ के कंपटीटर हैं। एमआरएफ के भारत में 2,500 से ज्यादा वितरक हैं और कंपनी दुनिया में 75 देशों में अपना माल एक्सपोर्ट करती है। कुल मिलाकर एमआरएफ भले ही पिछले कुछ समय से स्लो परफॉर्मर रहा हो, लेकिन
लॉन्ग टर्म में इसने अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमेशा लंबी अवधि के लिए ही निवेश करें तो मुनाफा मोटा होगा। एमआरएफ पर दी गई जानकारी सिर्फ जानकारी के तौर पर ही लें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।